अच्छा अरे भाई, हमारी गुफ्तगू के दरमियान जो भी सवाल मेरे दिमाग में आता जाएगा वो भी मैं आपसे क्लियर करता जाऊंगा। हो सकता है देखने वालों में कई लोगों के दिमाग में वो सवाल आ रहा हो। आपकी बात में एक मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बाहर के मुल्क, उनकी डिफरेंट ममालिक में उनकी ब्रांचेज़ होती हैं, और सेम इसी तरह अगर बाहर के ममालिक की कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वैकेंसीज़ दे दें कि हम पाकिस्तान के स्टूडेंट या किसी भी मुल्क के ABC के स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट वीज़ा। अब ये दो कैटेगरीज बन रही है। एक कैटेगरी बन रही है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की, अगर वो बाहर के ममालिक में उनकी ब्रांचेज है, और दूसरी अगर बाहर के ममालिक हमें स्टूडेंट वीज़ा प्रोवाइड करें। इन दोनों के बारे में मुझे ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अलावा जो पूरी दुनिया में जो लोग अपने अपने मुल्कों में स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, अगर मैं वही बात आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग स्टडी कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी से और वो उनका माइंड है कहीं किसी कंट्री में माइग्रेट होने का, तो पहले वो देखें कि उनकी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस किन किन ममालिक और किन किन यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो वो उनके लिए सबसे इजीएस्ट है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपका क्वेश्चन था कि जो लोग जो फॉरेनर हैं वो अगर पाकिस्तान में आके स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या वे है, उनके लिए भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज पाकिस्तानियों के लिए अगर कोई वैकेंसी देते हैं स्टूडेंट वीजे के थ्रू, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में बंदा मैं जाके पढ़ना चाह रहा हूँ फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या प्रोसेस है? देखिए, फॉरेन जो सी आपने जो क्वेश्चन किया उसके यही मैं बता रहा हूँ। जो HEC होती है, HEC होती है हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन क्या करती है, आप जब आपकी स्टडी आपने मास्टर्स किया होता है या MPhil किया होता है या PhD के लिए जा रहे होते हैं, तो वो HEC आपके जो परसेंटेज मास्टर्स की कैलकुलेशन करके चेक करती है कि ये क्वालिफाई करता है कि वो जो आपने बताया कि यूनिवर्सिटी की वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और मेरा ये भी पैगाम है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपकी CGP अच्छी है, अगर आप HEC के क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट HEC के थ्रू अप्लाई करें, फुल फंडेड करें, ताकि आपको सारी फाइनेंसिंग, फिर आपको स्टाइपेंड भी मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, तो आई थिंक वो आपको यहाँ पे आपकी पे भी आपको आती रहेगी और आपको स्टाइपेंड भी बाहर मिलते रहेंगे। ठीक है, और आपकी इंटरनेशनल डिग्री भी आ जाएगी। तो आप जो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, बेहतर ये है कि ये आप एडमिशन खुद करवाएं घर में बैठ के। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो A+ रैंकिंग है आप खुद नेट पे सर्च करें। ठीक है, लिखें वहाँ पे USA में आप जाएंगे, USA में जो काइंडली खुदारा ये जो बात कर रहे हैं वो गौर से सुने कि स्टूडेंट्स ये सब कुछ खुद घर बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की नहीं जरूरत। जो आरिफ भाई कहना चाह रहे हैं हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए, वो प्रोसेस सुने तसल्ली से और उस पर खुद अमल करें, ना किसी और की तरफ जाएं और अपने पैसे जाया करें। आपको जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया के तमाम स्टूडेंट्स को, कि आप एडमिशन खुद करवाएं, घर में बैठ के आप सर्च करें यूनिवर्सिटीज वगैरह, आपका जिन कंट्रीज में आप इंटरेस्ट हैं एडमिशन कराएं, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आप खुद सर्च करें। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसाल तौर पे अब तो माशाल्लाह हर चीज़ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ठीक है, आप बस इंटरनेट हर जगह पे आ गया है, अपने घर में बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के या अपने मोबाइल पे बैठ के यूनिवर्सिटी सर्च करें। सर्च के बाद आप उनको अपनी एक मेल करें कि हम आप एडमिशन कराएं, आप हमें अपना क्राइटेरिया बताएं, या उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी जो वेबसाइट आती है यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप जाएं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे जाकर उनका जो क्राइटेरिया है उसको देखें, और जो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो और आप एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपका जो एडमिशन होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। जो अगर उनकी थोड़ी बहुत फीस भी होगी तो वो आप पे कर दीजिएगा। बाकी जो ट्यूशन फीस होगी वो आप जैसे आपका एडमिशन होगा आप उनको ट्यूशन फीस उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें, या जैसे भी है वो आपने खुद करना है। जबकि कंसल्टेंट्स के पास सिर्फ आप फाइल प्रोसेसिंग के लिए जाएं, सिर्फ फाइल तैयार करवाएं। अगर आप फाइल नहीं तैयार कर सकते तो सिर्फ आप वो, क्योंकि कंसल्टेंट का काम है सिर्फ जस्ट ओनली कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, कंसल्ट करना, ब्रीफिंग करना या फाइल प्रोसेसिंग करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। अगर आप ये कहें कि जी एडमिशन भी करवा के दे, ये भी करें, बैंक स्टेटमेंट भी बनवा के दे, डिग्रियां भी बनवा के दे, IELTS भी बनवा के दे, तो ये सब गलत है। अक्सर लोग आपको फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, फिर आप पे बैन लग जाते हैं, फिर आपके वीज़े रिफ्यूज हो जाते हैं और आप कितना लॉस्ट करते हैं इसका। तो मेरी यही आप लोगों के लिए राय है, मेरी यही राय है, आप लोगों को ये मैं पैगाम मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों से अवॉइड करें। जो लोग डन बेस पे काम करते हैं स्टूडेंट्स का, वो कहते हैं हम आपको वीज़ा लगवा के देंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, डिग्रियाँ बनाएंगे, खुदारा आप इनसे बच के रहें। ठीक है, ना स्टेटमेंट बनवाएं, लोगों को ना सूद दें, सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों जहन्नमी है। ठीक है, तो आप इनसे बच के रहें। अगर आप लोगों को इतना क्रेज है बाहर जाने का, तो अपने इस सूद से बचने के लिए आप चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेच लें, गोल्ड बेच लें, गाड़ी बेच लें, लेकिन लोगों को सूद ना दें। अपनी स्टेटमेंटें खुद बनाएं, खुद जेन्युइन पैसे से, खुद जो आपके जेन्युइन पैसे वही आप शो करें और अपने वीज़े अप्लाई करें।